गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यह आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। यहाँ पर लिखा गया है केमिस्ट्री बाई SKB सर। अगर जो बच्चे नए हैं यह लिख करके अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। प्रश्न ये उठता है कि आदर्श विलयन कहते किसे हैं। तो जैसे आप पढ़ चुके हैं गैसीय नियम में कि आदर्श विलयन का मतलब ये कि जैसे आदर्श गैस होती है, आदर्श एक काल्पनिक गैस होती है। कैसी गैस होती है? काल्पनिक गैस होती है। ठीक इसी प्रकार आदर्श विलयन भी एक प्रकार से यह काल्पनिक विलयन है। तो चलिए इसकी हम लोग परिभाषा देखें, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो कर आए कि वे विलयन, या इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती है, आदर्श विलयन कहलाती है। तो पढ़ चुके हैं आप कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम को जो विलयन ये नियम पालन करता है उसी को हम कहते हैं आदर्श विलयन। लेकिन यहाँ पर आदर्श विलयन के विशेषता क्या है? आदर्श विलयन के मुख्य दो गुण हैं। मुख्य दो गुण, इस गुण पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। आदर्श विलयन के पहला गुण क्या है कि जो आदर्श विलयन यानी हम बनाते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो अवयव हैं, ठीक है, आदर्श विलयन में दो अवयव का मतलब मान लेते हैं कि A व B है, एक विलायक है तो दूसरा विलेय है। दो अवयव, जब दो अवयवों को परस्पर मिश्रण करते हैं, अवयव को मिश्रण करते हैं, मिश्रण का मतलब विलयन बनाते हैं, मिश्रण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होते हैं। शून्य होने का मतलब ये कि डेल्टा मिश्रण H = 0, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जब विलयन बनाएंगे तो विलयन में बनाने में ऊष्मा का उत्सर्जन ना अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। जब हम विलयन बनाएंगे हम रहना, तो दो आपस में मिलाएंगे, समांगी मिश्रण बनेगा जिसे हम विलयन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और न ही ऊष्मा का शोषण होगा, अर्थात एंथैल्पी के मान में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा।
नंबर दूसरा पॉइंट के लिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। नंबर दूसरा पर चलते हैं। इसके बाद नंबर दूसरा है, कह रहा है कि यदि दो अवयवों को मतलब ए व बी को मिश्रण करते हैं तो इसमें क्या होता है, मिश्रण करते हैं तो इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा मिश्रण भी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कह सकते हो, जैसे कि आप कहेंगे अरे ये कैसा, अगर एक लोटा ले लो, ठीक है, एक लोटा यहाँ पर जल ले, ये लोटा बन गया सपोज है, और यहाँ तक जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें चीनी डाल दो, शर्करा, मान लेते हैं कि इसमें हम ए लिए हैं और इसमें बी डाल दिए, तो बी डालेंगे तो स्वाभाविक इसका आयतन बढ़ेगा ना, लेकिन जबकि इसमें कह रहा है कि आयतन परिवर्तन नहीं होता। तो बेटा एक यह काल्पनिक परिभाषा, जैसे आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस होती है, ठीक उसी प्रकार ये आदर्श विलयन भी एक काल्पनिक विलयन है। लेकिन यह देखा गया कि कुछ इस काल्पनिक विलयनों पर कुछ विलयन आदर्श विलयन का पालन करते हैं, तो इस प्रकार कोई परिवर्तन इसमें माना गया, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण में ले लें, जैसे समझे ऐसा कैसे होता है, अगर मान लेते हैं कि ए व बी दो अवयव हमने ले लिया, ठीक है, तो ए में क्या होता है कि ए में ए बी ये जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, ये ए प्रकार के होंगे, ये बी में बी प्रकार के होंगे, एक दूसरे से, इसको हम कह सकते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया के द्वारा ये भी बना रहता है, ये भी बना रहता है। चलिए इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, तो दोनों को आपस में मिलाते हैं तो यह इस प्रकार के, इसमें जैसे इस प्रकार इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल बन जाते हैं, ठीक अगर दोनों अवयव को इस प्रकार मिला दे और बी को, तो इसी प्रकार ये भी इसी के समान यहाँ भी बन जाता है। तो जैसे इसमें समानता दिख रही है अंतरा आणविक आकर्षण बल का, उसी तरह दोनों अवयव में भी एक दूसरे में अंतरा आणविक, यही अंतरा आणविक बल में समानता आ जाती है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इस प्रकार यह आदर्श गैस की तरह, आदर्श गैस करें, भूल हो गई, आदर्श विलयन की तरह ये व्यवहार करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर ए या अवयव मिलाते हैं तो ए में इस प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं, बी में बी प्रकार के करते हैं। जब दोनों मिला देते हैं तो जैसे ए मॉलिक्यूल में या बी मॉलिक्यूल में अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक दोनों को मिला देने पर भी इसी तरह इनके बीच में भी कार्य करता है, और इस प्रकार आदर्श विलयन का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण में, जैसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में या कंपटीशन में कि आदर्श विलयन का उदाहरण दीजिए, यहाँ पर नोट कर लें। आदर्श विलयन में उदाहरण हम दे सकते हैं यन हेक्सेन प्लस यन हेप्टेन, मतलब ये ए और ये बी, ये दोनों को मिला दोगे तो आदर्श विलयन की तरह
ये व्यवहार करेगा। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ले लो। दूसरा उदाहरण है ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरोएथेन। ठीक है। तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तीसरा उदाहरण लेना चाहो तो तीसरा उदाहरण है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ये 3 उदाहरण हमने दे दिया। अगर इन अवयवों को जोड़े में मिला दें तो आदर्श विलयन की तरह यह व्यवहार करता है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनादर्श विलयन को पढ़ाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा वो लंबा होगा। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बेटा जरूर करो। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और इसका भरपूर आप लाभ उठाएं और औरों को भी बताएं। यूपी बोर्ड के लिए तो रामबाण की तरह मैं पढ़ा रहा हूं। यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।